कोरोना लॉकडाउन में बड़ा सहारा है इंटरनेट, अपनों से संपर्क का जरिया, वर्क फ्रॉम होम का रास्ता। हर दूसरे दिन कोरोना पर आ रही नई जानकारी से अपडेट कराता है इंटरनेट। कुल मिलाकर इस वक्त इंटरनेट हमारी लाइफलाइन है, लेकिन हमारे देश का एक पूरा प्रदेश है जिसके पास ये लाइफलाइन तो है लेकिन बैंडविड्थ नहीं। मैं बात कर रही हूँ जम्मू कश्मीर की। यहाँ इंटरनेट तो है लेकिन हाफता हुआ, कनेक्टिविटी तो है लेकिन सरकती हुई, 2G तो है लेकिन 3G 4G नहीं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कश्मीरी। Almost everyone out there knows what COVID-19 is, what are the basic precautionary measures, how to deal with it, and the new developments. In their quarantine period, they keep themselves aware and informed through various mediums like Facebook, Instagram, YouTube, or other mediums. Whereas we are far away from it. Here, the people are not well aware about it. People cannot even access basic educational or informative video on COVID-19. This is my YouTube app. It does not even sign in because the internet is so slow. See, my laptop is connected to Wi-Fi. Now I'll try to open a web page. Now we can see the time it gets loading. You see, it's still not loading. That's the speed here. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस को लेकर जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के लिए दायर याचिका पर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन से 27 अप्रैल तक जवाब मांगा है। वकील शादान फरासत ने याचिका में 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की मांग करते हुए कहा है कि सरकार आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच और संविधान के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का उल्लंघन कर रही है। इसे लेकर 21 अप्रैल को हुई सुनवाई में पिटिशनर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ओर से पेश एडवोकेट चारू अमवानी ने कहा कि 2200 स्कूल क्लासेस आयोजित नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है। लेकिन आखिर सरकार 4G इंटरनेट रीस्टोर क्यों नहीं कर रही? देखते हैं जम्मू कश्मीर सरकार के ऑर्डर में क्या दलीलें हैं। हम पिछले 2 ऑर्डर्स पर नजर डालते हैं। 3 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के गृह मंत्रालय की तरफ से दलील दी गई कि कई एंटी नेशनल एलिमेंट्स प्रोपेगेंडा फैलाकर पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इससे आतंकी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। फेक न्यूज, बॉर्डर पार से घुसपैठ, आतंक को बढ़ावा देने के लिए फेक न्यूज फैलाना, सोशल मीडिया का मिसयूज रोकना, ये कारण गिनाए गए। साथ ही डोमिसाइल लॉ में बदलाव को लेकर भी हिंसा और पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने की आशंका जताई गई और कहा गया कि 4G इंटरनेट बैन 15 अप्रैल तक जारी रखा जाएगा। लेकिन 15 अप्रैल के बाद भी 4G रीस्टोर नहीं किया गया और नए ऑर्डर में ये सेवा बहाल न करने के पीछे मोर एंड लेस वही कारण गिनाए गए जो पिछले ऑर्डर्स में थे। रोक के पीछे आतंकवाद बड़ी दलील है, लेकिन सच्चाई ये है कि घाटी में इन सर्विसेज पर रोक के बावजूद आतंकी हमले रुके नहीं हैं। हाल की बात करें तो 18 अप्रैल को सोपोर में CRPF जवानों पर हमला हुआ। इनमें 3 जवान मारे गए। केरन सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे। किश्तवाड़ में आतंकियों ने SPO के ग्रुप पर हमला किया था। एक सवाल ये भी है कि अगर कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो इसकी सजा पूरे जम्मू कश्मीर को क्यों मिले? कुछ गुनहगारों के कारण लाखों बेगुनाह क्यों एक जरूरी सेवा से महरूम रहे? और जो गलत करते हैं उनके लिए क्या देश में कानून नहीं है? IT एक्ट, साइबर लॉ इसके लिए पर्याप्त नहीं है? आखिर आपने सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट डालने के लिए कई लोगों पर UAPA लगाया ही है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? और रही बात इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की, तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा, बाकी राज्यों में भी ये होता है। तो फिर सिर्फ कश्मीर में ही 4G 3G पर रोक क्यों? 2017 के साइबर क्राइम के डेटा के मुताबिक साइबर क्राइम के मामलों और क्राइम रेट के टॉप 5 राज्यों में जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से हैं और साइबर क्राइम रेट सबसे ज्यादा कर्नाटक में है। 15 अप्रैल को जारी नए ऑर्डर में 4G बहाल न करने को लेकर एक नई घटना को भी वजह बताया गया। 8 अप्रैल को नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में सेना के साथ मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कमांडर मारा गया। उसके जनाजे में करीब 500 लोग शामिल हुए। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर फैली। ऑर्डर में इसका हवाला दिया गया, लेकिन ये जम्मू कश्मीर प्रशासन पर अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन में जब पूरे देश में फोर्सेज, पुलिस सख्ती और चुस्ती के साथ निगरानी में लगी हुई है, तो फिर ज्यादा सुरक्षा वाले केंद्र शासित प्रदेश में इतनी भीड़ कैसे जुट गई? ये बंदोबस्ती में चूक कैसे नहीं है? इसके लिए सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे जिम्मेदार है?
सुरक्षा प्राथमिकता है, लेकिन जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। पीएम से मदद की गुहार लगाने वाले कश्मीरी डॉक्टर्स के बारे में सोचिए जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं। उन तमाम लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें ये अपडेट समय पर नहीं मिल पा रहा है कि वो शख्स कोरोना से संक्रमित हो सकता है जिसमें कोई लक्षण नहीं है। उस कारोबारी के बारे में सोचिए जिसका काम ठप हो गया है। उस माँ के बारे में सोचिए जो अपने बाहर फंस गए बच्चे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पा रही है। ये कोरोना का आपातकाल है, इमरजेंसी है और कश्मीरी हमारे अपने हैं। उनको इतना अलग थलग मत छोड़िए।